हेलो एंड वेलकम बैक टू गेम चेंजर्स। और बड़ा दिन है, अब वो है फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्वागत है त्यागी ब्रो का, आकाश त्यागी। बहुत लोग पूछ रहे थे तो हम आपको लेकर आ गए और बड़े दिन पर लेकर आए, फाइनल बड़ा से दिन मतलब ठीक एक टीम दिन के लिए पहले। भी और मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, इन सेंस कि वापस इस फील्ड में कमबैक करना और आपके साथ कमबैक करना। नहीं नहीं और नहीं मुझे नहीं। आप मेरी डेब्यू कैप भी देने वाले थे, मैंने अभी सुना था अभी देंगे, अभी प्रेजेंटेशन होगी, डेब्यू कैप भी देंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। जी। मैं तो ब्लू का शेड पहनकर आया हूँ, आप ये ब्लैक। यार देखो, हम हिंदुस्तानी क्या होते हैं, देखो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इन सेंस कि यहाँ पर खाली वन वन वे ना लगे ना अच्छा डिस्कशन। थोड़ा बहुत मैं न्यूजीलैंड को भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छा उनकी तरफ से अच्छा हुआ बता पॉइंटर्स दिया। लगूंगा। अच्छा हुआ बता दिया आपने, तो पता नहीं मेरे हाथ में भी खुजली सी हो रही थी। लेकिन पहले थोड़ा सा आप ये बताओ, क्योंकि हम क्रिकेट पर तो बात करेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड बड़ा मैच है और काफी की मैचअप्स हैं। और कहीं ना कहीं ठीक है, इंडिया ने सारे मैचेस दुबई में खेले, फेवरेट्स अभी भी इंडिया रहेगी, लेकिन वो 19-20 का फर्क है। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड बहुत पीछे है। पर पहले आपसे शुरू करते हैं कि आपने जैसे कहा कमबैक हो रहा है मेरा यहाँ पर, तो बीते 1-1.5 साल कहाँ गायब थे, काफी लोग पूछ भी रहे थे। तो आप मतलब मेरे ख्याल से पूरा ही स्पोर्ट्स फील्ड से अलग कुछ कर देते थे जी। अभी। सो मतलब मैं कंटेंट, मेरा जॉनर चेंज हो गया था, स्पोर्ट्स ओके। जॉनर में नहीं कर रहा था मैं मीडिया में ही। लेकिन वही था कि स्पोर्ट्स करना था तो अपनी हम्म टीम के साथ ही मजा आता है, और आप किसी और के साथ जेलअप नहीं कर पाते, अपने आप को हम्म। उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो खाली खाना पूर्ति के लिए करना, तो मैंने सोचा इससे अलग हो जाता हूँ। जब भाई मतलब मुझे ये नहीं था कि हम लोग दोबारा कम बैक कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छा कर ही रहे थे। बट मैं आई एम ग्लैड कि मैं दूर था कि सब और वापस इस आ तरीके गए। से कम बैक हो रहा तो है। चलिए, ये भी वापस आ गया, तो इसको भी आप वेलकम जरूर करें कमेंट सेक्शन में। आप क्रिकेट की तरफ बढ़े उससे पहले आपको जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पर, डेब्यू कैप सीधे आपको इंडिया खिला रहे हैं हम। ये लीजिए, कैप पहनकर ये आज किया जाए, आज इंडिया को सपोर्ट करेंगे तगड़ा। तो इंडिया की आज कैप पहनकर यस। इंडिया की जो है यार ये तो बड़ा है ना, मतलब प्राउड सा आज ऐसा महसूस हो लग रहा रहा होगा कि पुराने जमाने के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स आ गए। है। तो आप बताओ फीलिंग क्या है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ठीक है, लोग अब ये डर रहे हैं, क्रिकेट तो इंडिया ने जबरदस्त खेली है, जी। वर्ल्ड कप में भी खेली थी 23 वाले में। तो बस एक ही चीज का डर है कि भाई वो गाना, वो रील फिर वायरल ना हो जाए। आपने पहले ही डरा दिया, और वो डर इस वक्त मतलब जब हम सेमीफाइनल्स देख रहे थे तो भैया शायद ही कोई होगा जिसने ये चाहा होगा कि न्यूजीलैंड फाइनल्स में पहुंच जाए। हाँ मतलब वो एक रीजन है, साउथ अफ्रीका, मतलब मैं ये नहीं कह रहा यार कि साउथ अफ्रीका ज्यादा हल्की टीम है, बट गिवन द फैक्ट कि जो हिस्ट्री नॉकआउट्स रही में तो है, हल्की ही है। मतलब हिस्ट्री यही कहती है, नॉकआउट में तो हल्की ही रही है वो। नॉकआउट में उनसे ज्यादा हल्की कोई टीम नहीं हो हाँ। जाती। तो सब लोग यही प्रे कर रहे थे यार उस दिन, यार केन का बल्ला, केन मामा का बल्ला ना चले, और रविंद्रा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वही किया जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। न्यूजीलैंड वर जस्ट टू गुड फॉर साउथ अफ्रीका, और मुझे बस ये डर है कि वो हमारे लिए उस तरीके का ना हो जाए। अच्छा, इंडिया की बात कर लें पहले। इंडिया की कॉम्बिनेशन तो वही लग रहा है कि सेम के साथ हो जाएंगे। इंडिया में कोई इंजरी कंसर्न्स भी नहीं है, वहां थोड़ा बहुत मैट हेनरी को लेकर चल रहा है। लेकिन इंडिया के लिहाज से एक चर्चा बड़ी तेज चल रही है कि क्या ये रोहित का लास्ट होने वाला है। और अलग अलग प्लेयर्स का नाम आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि भाई रोहित विराट दोनों एक साथ लास्ट आईसीसी इवेंट, लास्ट आईसीसी गेम, क्योंकि T20 फॉर्मेट में है नहीं ये दोनों अब। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट में हमारा WTC फाइनल है नहीं अब बचा हुआ। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो ये भी है कि जीतने के बाद भी थोड़ा सा इसका वेट रहेगा, अगर हम जीत भी जाते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जीते, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी डर है कुछ अनाउंसमेंट्स का। मतलब जैसे हम आपने बताया कि T20 से तो T20 इंटरनेशनल से तो विराट और रोहित अब दोनों ही कभी नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट ले चुकी है। जडेजा भी हो चुके हैं साथ हाँ, में, ये जडेजा भी, हाँ ये भी है। जडेजा को भूले कभी कभार वो थोड़े से साइडलाइन हो जाते हैं, लेकिन ये दो एक ऐसे रहे पिलर्स रहे हैं इंडियन क्रिकेट के पिछले 10-15 सालों से। तो बहुत इमोशनल मोमेंट होगा भैया। मतलब आप कहते हैं ना, किसी की तरफ आप ज्यादा टिल्टेड होते हो, तो विराट कोहली की फैन फॉलोइंग इंडिया में ज्यादा है, लेकिन रोहित शर्मा की कंट्रीब्यूशन से भी अगर आप ओवरऑल देखा जाए एज अ कैप्टन, मतलब उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया भी गया है पहले रेड बॉल क्रिकेट में अगर आप कहें, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अगर वो जीतने हैं। न्यूजीलैंड ने ही शुरुआत करी थी ना क्रिटिसिज्म वाली, घर पर जो हमें हराकर चले गए थे। लेकिन रोहित का एट द सेम टाइम एज कैप्टन आप देखो, सारे ही आईसीसी इवेंट के फाइनल खेले, बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप जीत गए, वनडे वर्ल्ड कप रह गए थे, WTC फाइनल पिछला वो भी रह गया था, लेकिन अब है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। और अब जो हम बात करने वाले हैं, कि इम्पैक्ट के लिहाज से क्या वही लग रहा है? ठीक है, नो डाउट शुभमन हो गए, विराट हो गए, बाकी का भी लाइनअप हमारा बहुत तगड़ा है जी। लेकिन रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, इन दोनों की बैटिंग से वो अलग चीज मिली है। बिल्कुल। कि इम्पैक्ट कि ये दोनों अगर 40-50 बॉल भी खेल जाते हैं तो मोमेंटम बहुत तगड़ा दे जाते हैं। बिल्कुल। तो वो कितना अहम होगा, कैप्टन भी हैं, और अब जो भी है लास्ट है नहीं है वो रोहित को पता होगा, जो भी चीज है, बट उनका स्टे करना क्रीज पर बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब न्यूजीलैंड मैचअप्स के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लगती है। आप देखते हैं कि स्पेसिफिक एक खिलाड़ी के वर्सेस आप कहते हैं कि प्लान्स बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट भी करते हैं। एक होता है आप खाली प्लान्स क्रिएट करते हो कि हाँ यार रोहित शर्मा यहाँ पर फंस रहे हैं, थोड़ा सा आप क्वार्टर लेंथ पर डाल दीजिए, प्री क्वार्टर लेंथ पर डाल दीजिए, तो थोड़ा सा आप कहते हैं कि किसी ना किसी खिलाड़ी की कुछ दिक्कतें होती हैं। विराट कोहली को भी आप देखना ऑफ स्टंप के बाहर फंसाने की पूरी कोशिश करी थी, वहां पर भी मैट हेनरी ने। तो मुझे एक टीम जो लगती थी प्री टूर्नामेंट भी जो इंडिया को हरा सकती है,
मतलब ऑस्ट्रेलिया बिकॉज उनके पास वो उनका लाइनअप नहीं था, फास्ट बॉलिंग लाइनअप नहीं था, तो न्यूजीलैंड इकलौती एक टीम थी जो मुझे लगता था इंडिया को चैलेंज करेगी, और नॉकआउट का एक जो भी है प्रेशर, दो वो नॉकआउट जीते हैं, आई थिंक आईसीसी इवेंट जीते हैं, एक आईसीसी नॉकआउट जीते थे, वहां क्रिस केन्स ने, लेजेंडरी क्रिस केन्स, हाँ, इंडिया को ही हराया था डब्ल्यूटीसी फाइनल में भी इंडिया को ही हराया था। तीसरी बारी दिल मत तोड़ना भाई, अब नहीं झेला जाएगा यार, मत क्या करो, मतलब इनसे खैर किसी को इशू भी नहीं होता। हाँ जी, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो हमारा दिल तोड़े, हमें तोड़े, घर पर हरा कर गए, लेकिन उनके लिए इस मोमेंट में नहीं। और कुछ भी होता लीग वगैरह में भी आप सोचते हो कि नहीं यार इंडिया के अलावा अगर कोई टीम जीत जाए तो न्यूजीलैंड है, लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, फाइनल है यार, फाइनल में थोड़ा सा खैर हमें क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, जो हमने अभी तक खेली है बहुत अच्छी, क्योंकि दुबई में मैं वहां पर था भी, तो कंडीशंस अलग अलग भी रही हैं, बट बैटिंग ग्रुप या बॉलिंग ग्रुप, बॉलिंग पहले उतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी। वरुण चक्रवर्ती का एडिशन क्या हो गया ना, उसने वो मिस्ट्री सॉल्व कर दिया, है भी वो मिस्ट्री बॉलर कि मिडिल ओवर्स में जो आपको कंट्रोल करना था, विकेट चाहिए थी, तो वो एक बहुत अहम रहा था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही उनकी एंट्री हुई थी वरुण की, सेमीफाइनल में ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यार, एक जर्नी होती है ना बॉयज टू मैन, वो है शुभमन और रचिन, दोनों के लिहाज से आप देखो अंडर 19 क्रिकेट से जैसे आगे आए हैं, तो ये दोनों में से कौन बड़ा सितारा निकलेगा इस फाइनल में, क्योंकि खिलाड़ी दोनों अच्छे हैं, बट ये वो स्टेज है जहां पर आप वो सडनली रोहित शर्मा वाली बात होने लगती है, विराट वाली बात होने लगती है, केन विलियमसन जैसे बड़े मैच में केन भी डिलीवर करते हैं, बिल्कुल। तो रचिन और शुभमन का ये रहेगा मौका। और भैया यही मैं मतलब आप जब डिस्कस भी करते हो कि यार नेक्स्ट जेन की जो FF4 है, मुझे लगता है रचिन रविंद्रा और शुभमन गिल दे आर हियर टू स्टे, वो आगे आने वाले बहुत सालों तक डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोनों के साथ एक एक चीज है, रचिन रविंद्रा के जो मैंने 100 भी देखे, आई थिंक आईसीसी इवेंट्स में उनके 500 है, तो मैं एक फैक्ट चेक कर रहा था कि यार वो भी लूजिंग कॉज में जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आया था वर्ल्ड कप में भी, आप देखिए किसी ने इंग्लैंड वाले गेम में बता दिया यार उसमें तो कॉनवे का भी 100 था, 150 था, बड़ा 100 था, पार्टा विकेटें थी। अब उनके पास मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप आईसीसी इवेंट जिताने वाली पारी खेलें। सिमिलरली भी शुभमन गिल के साथ भी है, WTC फाइनल्स में आप फ्लॉप हो चुके हैं, वर्ल्ड कप फाइनल्स में आप फ्लॉप हो चुके हैं, तो अब उनके ऊपर भी ये दारोमदार होगा कि भाई बिग स्टेज, बड़े स्टेज का बड़ा खिलाड़ी कौन है, वो शुभमन गिल का प्रूव। और शुभमन के लिए है ना कि शुभमन का वनडे रिकॉर्ड, उनके जो सब कुछ आंकड़े हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं बात होती है कि ऐसे मोमेंट्स पे डिलीवर करना, तो वो शुभमन के पास बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, वाइस कैप्टन भी है टीम के। और अगर वो कहीं चर्चा चल रही है कि भाई रोहित का रिटायरमेंट या रोहित के आगे अब हम देखेंगे क्या है क्या नहीं, 2027 का वर्ल्ड कप है दूर, रोहित का वनडे क्रिकेट में कोई दिक्कत नहीं रही है, कप्तानी भी अच्छी रही है, बट अगर कहीं वो सोच रहे हैं या जो भी डिसीजन है, तो शुभमन गिल नेक्स्ट कैप्टन भी है ना, भी एग्जैक्टली। अगर वो एक ऐसी नॉक खेलते हैं तो वो भी काफी ज्यादा आगे लेकर जाएगी टीम को। रोहित शर्मा की लेगेसी में आपको क्या लगता है, वो क्या कुछ एड ऑन कर देगी, ये मैच कितना जरूरी होगा? ऑब्वियसली उनकी एज अब 37 38, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्या, आप भैया ओडीआई वर्ल्ड कप का हम देखते हैं उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। अब आपका जो एम है, जैसे स्टीव स्मिथ ने भी यही बात कही थी अपने रिटायरमेंट के दौरान कि भाई अब मैं चाहता हूं कि जो एक नेक्स्ट क्रॉप होती है अब 2027 वर्ल्ड कप, वो थोड़ी सी रेडी हो जाए। तो इन अ सेंस रोहित शर्मा की लेगेसी में ये क्या कुछ ऐड कर देगा, हार या जीत? यार देखो, जीत जाते हैं अगर, तो आपको देखो धोनी के बाद वो कैप्टन्स की लिस्ट में वैसे तो आ ही जाएंगे टाइटल के लिहाज से, बट उनका इम्पैक्ट में फिर ये शायद धोनी के बराबर या उनके आसपास ही मानूंगा, मतलब बहुत क्लोज मानूंगा, क्योंकि देखो MS ने कैप्टनसी लंबे टाइम तक करी, एक लंबा फेज चला उसमें, मतलब जो उनका रिकॉर्ड रहा आईसीसी इवेंट्स में रोहित के अंडर जो कैप्टनसी हुई है, जो अंदाज भी टीम ने अपनाया है आज, अगर हम ठीक है T20 की टीम भी, क्योंकि हम वो वर्ल्ड कप जीते उसके बाद अंदाज बदला, तो हमें आज लग रहा है कि T20 की हमारे मुकाबले की टीम नहीं है, बिल्कुल। और रोहित ने वो किया, जो उन्होंने बात करी कि हम अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, वनडे से भी हम तोड़फोड़ मचाएंगे, तो रोहित वो हमेशा आगे आकर करते हुए दिखे, तो उनको ये बहुत क्रेडिट जाता है, यंगस्टर्स को हमेशा से बनाते हैं। बीच में कुछ चीजें रही जहां पर कप्तानी को लेकर उनकी बात हुई, ऑस्ट्रेलिया में उनका परफॉर्मेंस, उनका वो इंटरव्यू, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, और उसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि रेड बॉल में रोहित शर्मा एज प्लेयर एज कैप्टन उतनी ज्यादा वो नहीं था, बट व्हाइट बॉल में आपको IPLs देखते हुए हमेशा लगता था कि रोहित को स्पेशल करेंगे। तो यार T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवा दिया है, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ले गए, और शायद मतलब जितनी भी टीमें वर्ल्ड कप में फीचर करी होंगी और जो हारी होगी उसमें से इंडिया का परफॉर्मेंस सबसे ऊपर का रहा होगा, डेफिनेटली, ठीक है। फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आज फिर फाइनल में खड़े हो अनबीटन, तो अगर यहां पर जीत गए तो यार रोहित शर्मा द कैप्टन, उनकी लेगेसी तो अनमैच्ड आप कहोगे कि भाई आगे अब कौन मैच करेगा इसको, क्योंकि MS की मैच करने की बात होती थी ना, MS के पास एक्स्ट्रा क्या है 50 ओवर वर्ल्ड कप, फिर आप पहले रोहित को मैच करने की बात करोगे, या फिर पहले कपिल देव हो गए, सौरव गांगुली भी चैंपियंस ट्रॉफी ले गए थे, तो एक ट्रॉफी, फिर दूसरी ट्रॉफी, फिर वो तीसरी ट्रॉफी, तो MS धोनी वाला स्थान तो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन रोहित को आपको उनका टाइम स्पैन देखते हुए, उनका जो तरीका, उनका वो इंडियन क्रिकेट को कैसे लेकर गए आगे, उनको थोड़ा आसपास रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया भी कि यार आईसीसी मतलब ट्रॉफी का एक सूखा ही था, अब उसको खत्म करना है इवेंचुअली, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 17 के बाद अभी हो रही है, तो वो गैप था, एक वॉइड था,
तो अगर यहां पर रोहित शर्मा जीतते हैं तो मुझे लगेगा कि ऑब्वियसली भी एक रिग्रेट, सबसे बड़ा रिग्रेट तो यही रहेगा, आप ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, घर में हारे, दुनिया कह रही है यार उसका रिवेंज तभी लिया जाएगा जब आप एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया को हराओगे। यार देखो जो हो गया, मतलब जो बीत गया उसको छोड़ो, बट इवेंचुअली आप देख रहे हो कि पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स में, ओडीआई इवेंट्स, व्हाइट बॉल इवेंट्स में आप एक मैच हारे हो। अब वो है कि खैर वही कलेक्टिव भी तो होता है ना कि पूरी टीम भी उस दिन डिलीवर ना कर पाए। शायद वो वहां पर हमने मैनेजमेंट के लिहाज से जो कंडीशंस हमने ऑप्ट करी कि किस तरीके की पिच हो, वो सब गलती हो गई और उससे सीखे होंगे होपफुली। और अब हम ये कह रहे हैं कि फाइनल में कोई इस तरीके की चीज ना हो, लेकिन जो सामने वाली टीम है वहां पर भी मैचअप के नाम पर मिचेल सेंटनर कैप्टन जी, वो नए हैं कप्तानी में, बट एक बहुत ही थिंकिंग क्रिकेटर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ऊपर से, और दुबई का मैदान होगा और इंडिया का राइट हैंडर से पैक्ड है लाइनअप ऊपर का, एक अक्षर आते हैं 5वें नंबर पर, लेकिन आपके शुभमन, रोहित, विराट, ये सब लोग, श्रेयस अय्यर, ये राइट हैंडर्स हैं। बिल्कुल। तो सेंटनर का रोल और सेंटर कितने क्रिटिकल होंगे एज कैप्टन भी और एज बॉलर भी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि गेम डिसाइड अगर न्यूजीलैंड की तरफ से कोई कर सकता है वो सेंटनर है। जैसा आपने सबसे मेन फैक्ट ही बता दिया, जो मतलब जो प्राइमरी चीज वो यही होगी कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो उनके स्पिनर्स को किस तरीके से टैकल करेगा। ऑब्वियसली अभी हमें मतलब क्लैरिटी नहीं है, मैट हेनरी वहां पर होंगे, मैट हेनरी भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत अंडररेटेड रहे मैट हेनरी, डेफिनेटली। मतलब आप उनकी वाइड बॉल क्रिकेट में इतनी बात नहीं करते कि यार जब सऊदी नहीं होंगे, जब आपके ट्रेंट बोल्ट नहीं होंगे, 19 के वर्ल्ड कप का जो रोना रोते हैं हम उसमें लेफ्ट आर्म ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं, बट हेनरी ने खड़का दिया था, हेनरी ना, रोहित शर्मा भैया, रोहित शर्मा जो गेम आपका वर्ल्ड कप ही अपने दम पे ही लेके जा रहे थे, वो चीज अलग है, नेक्स्ट लेवल है। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का भाई यही है कि नॉट मस्ट टॉक्ड अबाउट, लेकिन वो डिलीवर कर जाते हैं बड़े मोमेंट्स पे। और डिलीवर करने की बात है, मुझे लगता है सेंटनर एंड डेरिल मिशेल स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को तो उनकी टीम में से सारे अच्छे खेलते हैं, केन विलियमसन भी बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, और ये भी एक मेन रीजन है। डेरिल मिचेल तक अगर बात आ रही है तो हमारा काम हो जाएगा क्योंकि डेरिल मिचेल ने थोड़ा नीचे बना, उससे पहले आपके अब विलियम कॉनवे, मुझे लगता है कि शायद वो सोच रहे होंगे कॉनवे की तरफ, शायद बावजूद इसके कि विलियम ने 100 किया है, क्योंकि कॉनवे ने इंडियन बॉलर्स को जिस तरीके से खेलते हैं, स्पिन को जैसा वो खेलते हैं, शायद सोच सकते हैं, पता नहीं। फिर केन विलियमसन है, वो भी मतलब जैसे विराट का आजकल बता रहे हैं कि कैसे स्टेयर और डैब करके वो कितने थर्ड मैन से, तो विलियमसन जो रूट है इनकी खासियत रहे, वो टैप करके उधर रन निकालना। फिर आपके टॉम लेथम भी स्पिन को बड़ा बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनके पास स्वीप, रिवर्स, हालांकि आउट भी हुए हैं स्वीप पैडल वेडल पर, बट लेकिन वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो उनके पास वो बैटिंग में भी है और बॉलिंग में ऑप्शन सेंटनर हो गए, फिर आपके रचिन बॉल डाल देंगे, वो स्पिन तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमारे स्पिनर्स को क्या हो जाता है, आप कुलदीप का बताइए, मतलब जब भी क्रूशियल गेम आता है, बड़ा गेम आता है, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। पिछले गेम में भी उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा अब यही है ना कि होपफुली कुलदीप के लिए भी वो स्टेज हो, नो डाउट लोग बात कर रहे हैं। और देखो फिर क्या होगा इसके बाद, क्या है कि हमेशा आपकी कंडीशंस ऐसी नहीं होंगी कि आपके 2 प्रीमियर स्पिनर खिलाओ जी, फिर आप एक स्पिनर खिलाना होगा। तो वरुण जिस फॉर्म में है, जिस कॉन्फिडेंस में, वरुण डेफिनेटली फिर आगे हो जाएंगे, बिल्कुल। तो उस लिहाज से, और ये वही अपॉर्चुनिटी एक यहाँ पर कुलदीप यादव के लिए भी है, बिल्कुल, कि कुलदीप यादव भी वो है कि वे लगातार टीम में हैं, बट अब वो जो इम्पैक्ट चाहिए आपको कि बड़ा मैच निकाल दिया जी, पार्टनरशिप लग रही थी, निकाल दिया मैच, तो वो चाहिए और बहुत कलेक्टिव आना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरह अगर न्यूजीलैंड की टोटल रही ना, वो मैच नहीं जीतने देंगे, बिल्कुल। उनकी फील्डिंग आपको पता है कितनी खतरनाक है, उनकी प्लानिंग आपको पता है, और उनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग पूरी नहीं थी जी, वो लड़ाई लड़ी, स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी, उनका जो जज्बा है उसको सलाम है, बट वो आखिर तक कर नहीं पाए काम, न्यूजीलैंड कर जाएगी। मतलब विकेट भी उस तरीके से प्ले करे ना। अभी आप जैसे हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गेम की बात कर रहे थे, दुबई में अभी तक सबसे बेटर सरफेस वही प्ले करा है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि स्लाइटली बैटिंग अभी कंडीशंस हो गई है, मतलब जो बैटर्स को फेवर करेंगी, तो दोनों बैटिंग ऑर्डर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप बॉलिंग में किसको एज दोगे? हमें शायद अभी है कि जो हम कंडीशंस की बात करें, बॉलिंग में एज, क्योंकि जो कंडीशंस अभी तक दिखी हैं जी भाई, उसमें आप इंडिया को बात करोगे ना, देख तो वरुण चक्रवर्ती हो गए, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती, आपके पास कुलदीप यादव भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं और रविंद्र जडेजा भी हैं जी, 4 ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको अगर सरफेस असिस्ट कर रहा होगा तो उनके पास देखो सेंटनर, नो डाउट सेंटनर को शायद आप, वरुण अगर टॉप पर है अपने गेम में, सेंटनर को आप इक्वली रखोगे, बिल्कुल, जितने वो चालाक हैं, वेरिएशंस, लेंथ, पेस, हर चीज को वेरी करते हैं। फिर आपके पास स्पिनर्स का क्या लेवल आता है, ब्रेसवेल, ठीक है, रचिन और ग्लेन फिलिप्स, हाँ जी, तो इन 3 को मिलाकर भी शायद अगर आप वैसे ऑन क्वालिटी देखोगे तो एक कुलदीप, या फिर एट हिज प्राइम जब बिल्कुल बढ़िया बॉल डाल रहे हो जडेजा, नहीं, अक्षर को, हाँ, अक्षर के मुकाबले में शायद ये लोग आ सकते हैं, लेकिन जो ये 2 हमारे स्पिनर्स हैं उनके ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो लेकिन वहां पर हम एक चीज से डरते हैं, वो है हिस्ट्री न्यूजीलैंड की हमारे खिलाफ आईसीसी इवेंट्स में। आप देखिए आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने गेम हमें हराए हैं। मैं सबसे पहले गेम ले जा रहा हूं आपको 2016 वाला, 2016 जो लीग स्टेज में इन्होंने हमें हमारे घर में हराया भैया, अपने घर में इंडिया एक बहुत ही ज्यादा एक सुप्रीम पहला ही मैच था वो भाई, कॉलिन मंरो ने रिवर्स पर छक्का दे दिया और मैं कह रहा हूं उसमें भी सेंडर सोडी, यार मतलब एक होता है ना कि कुछ खिलाड़ियों का एक होता है कि दे हैव एपेटाइट फॉर बिग गेम्स। मुझे लगता है कि सेंडर से मुझे
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। 19 के वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा स्पेल डाला 19 वाले में बहुत अच्छा डाला। दुबई में ही जो पाकिस्तान का दोनों ने हमें हराया था, दुबई वाला, मैं उसके बाद वही वाला गेम उसमें देख रहा हूँ कितने जबरदस्त उन दोनों के, आई थिंक चौके नहीं लग रहे। तो अच्छी चीज ना थोड़ी मुझे ये भी लगी, मैं दोबारा क्रॉस चेक सब किया तो मैंने देखा स्क्वाड में कोई और स्पिनर तो नहीं है ना जो आ जाए। वरना न्यूजीलैंड अगर उसको ले आए जो अच्छा स्पिनर हो तो वो भी दिक्कत दे सकता था ना यार। इवन ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स, अब मैंने देखा है कि कभी कभार हम बॉलर को ही बड़ा बना देते हैं नॉकआउट प्रेशर सिचुएशन में भी, क्योंकि लेफ्ट आर्म है ना, तो रचिन भी क्रिटिकल होंगे। और इनका क्या है कि ये जो तीनों है, चाहे वो रचिन, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स है, चाहे वो ब्रेसवेल है, ये एज अ स्पिनर जो जब एफर्ट जितना डालते हैं, जैसे ग्लेन फिलिप्स का मैं कुछ एक इंटरव्यू देख रहा हूं, कहते हैं कि आई लव बॉलिंग, मैं अपना पूरा बेस्ट देता हूं। और ग्लेन फिलिप्स एक पार्ट टाइमर से ऊपर के बॉलर लगते हैं, जबकि कीपर थे। तो मेहनत करके देखो, न्यूजीलैंड में खून में ये चीज है कि मेहनत दबा के करो। क्रिकेट भी ऐसा नहीं उनका प्राइमरी स्पोर्ट है, बट यार हर बार कभी वो WTC के फाइनल में, कभी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, सेमीफाइनल, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। पिछला उनके लिए बस हॉरर शो रहा था ना T20 वर्ल्ड कप वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज तो आपको आईसीसी इवेंट्स में हमेशा दिखते हैं, टॉप 4 में दिखते हैं। बहुत खतरनाक ये मुकाबला रहेगा और उनकी टीम पूरे उस तरीके से तैयार है। केन वर्सेस विराट, ये भी एक वो रहेगा अंडर 19 सबसे बड़े मैचअप यही है। और ये भी हो सकता है यार कि अब तक केन विलियमसन भी फैसला ले ले वनडे से, हो सकता है जो मोस्ट लाइकली है, क्योंकि रिटायरमेंट्स का देखो यार वक्त आ गया है। जिस जनरेशन की क्रिकेट हमने देखी, अब उन हीरोज को धीरे धीरे बाय बाय करने का वक्त है। और अनफॉर्चुनेटली मतलब ये चीज एक ऐसी है, ऑब्वियसली मैं किसी को टारगेट यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन इंडियन क्रिकेट में हम क्या करते हैं कि डिले करते हैं, वेट करते हैं कि भैया कब मैनेजमेंट ही कह दे। कीवीज, साउथ अफ्रीका आप कह सकते हैं, ये कुछ ऐसे, ऑस्ट्रेलिया, वो वेट नहीं करते भैया। व्हेन दे फील लाइक कि यार मैं अपना बेस्ट नहीं दे सकता अपने देश के लिए, या अब समय हो गया है, इट्स टाइम टू हैंग अप द बूट्स, तो मुझे लगता है कि वो समय केन विलियमसन। अब विलियमसन और विराट दोनों के फ्रंट पर अगर देखें, विराट ने जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पारी खेल दी थी, ठीक है, उस टाइम तक रन्स कम लग रहे थे, बट रन थे उनके, अंत में फर्क पड़ा। केन विलियमसन को अगर आप देखो, जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने खेला था, उसमें रन्स करे, 19 में भी आप देखो, याद करो, ठीक है, उन्होंने रन्स करे। आप वो भी याद करो, अगर जो WTC का फाइनल था, इंग्लैंड में विलियमसन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट जब जरूरत पड़ी तो रॉस टेलर और विलियमसन खड़े हो गए। तो दोनों बड़े प्लेयर्स बड़ी स्टेज पर कैसे इंपैक्ट करते हैं। विराट नो डाउट, अगर आप ओडीआई में पैमाना रखना हो तो विराट हर एक फ्रंट पर विलियमसन से बहुत आगे हैं डेफिनेटली। लेकिन शायद कल का रिजल्ट, कल का आउटकम, उन दोनों के बीच की डिबेट पर लोग बात तो करेंगे ना, इसने किया, इसने नहीं किया। मतलब ओडीआई फाइनल, अब आप विराट कोहली की भी लेगेसी पे जो छोटे छोटे से दाग को कुछ ना कुछ लगा देते हैं, मैं उन पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन भाई आपको याद आते हैं वही मोमेंट्स कि यार 15 में भी 100 भी मारा पाकिस्तान के वर्सेस, अच्छे रन सारे, सेमीफाइनल में आप फ्लॉप हो गए। 17 चैंपियंस ट्रॉफी में आपके बहुत रन है, आपके हैं, रोहित के हैं, धवन के हैं, लेकिन फाइनल में आप फ्लॉप हो गए। रोहित शर्मा पर भी यही है, उन पे भी बात करेंगे फाइनल्स की। लेकिन विराट कोहली भाई फिर 19 में भी सेम चीज करी, पूरे वर्ल्ड कप में 50 तो आ रही है, 100 नहीं आ रहे थे। रोहित शर्मा के साथ भी सेम चीज हुई। फिर 23 में आपने देखा, 23 में यार मतलब वो विराट कोहली का ही विकेट था जो आई थिंक इवेंचुअली डिसाइसिव भी नहीं कह सकते, ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ा खेला। देखो श्रेयस अय्यर, क्योंकि पैट कमिंस ने तब कहा था कि उनको लेकर बड़ी प्लानिंग हो रही है, और कल भी आप देखो मैच में इंपैक्ट डालने वाले जो प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, क्योंकि बाकियों की प्रेजेंस है क्रीज पर, बट दुबई जैसे विकेटों पर जो थोड़ा 60-70 बॉल में तेजी से रन बना देना, वो बहुत ज्यादा गेम को डिफरेंट ले आता है, काउंटर अटैकिंग क्रिकेट जो कहते हैं। और अच्छी चीज ये लगी, ठीक है, रोहित तो आते हैं ऑल आउट अटैक के मूड में, श्रेयस ने काउंटर अटैक किया, बट रिस्क ऐसा नहीं लगा कि जी अबाउट वो अश्योरेंस रही है। तो अगर वो चीज रहे, वही जो आप करेंगे विराट की तरफ से रहे, रोहित की तरफ से रहे, तो देन इंडिया वो है कि फिर व्हाइट ब्लेजर में हम ट्रॉफी लेकर और ये कैप, वही वाला वो मोमेंट, अगला लाइव व्हाइट ब्लेजर पहन के यहाँ पे करेंगे फिर हम भी। तो ये मोमेंट्स ऐसा लगता है कि, तो खैर ये है, बहुत सारी चीजें हैं बातें करने को, और ट्राई करेंगे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंटरेस्टिंग निकल कर आता है तो उसके बाद भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो ये था हमारे आकाश त्यागी का डेब्यू गेम चेंजर्स पर, और फाइनल से ठीक एक दिन पहले वर्डिक्ट क्या है आपका? फाइनल वर्डिक्ट तो बता दीजिए। यार फाइनल वर्डिक्ट ऑब्वियसली फेवरेट्स इंडिया, बट न्यूजीलैंड आपको पता, मतलब कोई वो नहीं एक बात की जी ये इधर की उधर की, फेवरेट्स तो इंडिया ही रहेगी। इंडिया हारेगी तो हेडलाइंस बनेंगी, लोग देखो कितनी भी तारीफ कर रहे हो अभी तक आप, अगर दोनों टीम अपने एक गेम पर ऑपरेट करती है तो इंडिया जीत रही है, कहने का मतलब है इंडिया को ही खराब खेलना पड़ेगा, मुझे भी ऐसा लगता है। इंडिया को बस वही चीज है जो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप हम जीते, बट हम एक स्टेज पर पैनिक करे थे जी। तो मेंटली जो हम देखते हैं ना, बात करते हैं कि बड़े मैचेस में इंडिया समहाउ वो मेंटालिटी कभी कभी एट टाइम्स लूज करती है, वहां पर नहीं चूकना है, क्योंकि न्यूजीलैंड भाई वापस आने का मौका नहीं देगी, वो नहीं देगी मौका आपको, मुझे भी यही लगता है। तो फिलहाल हम लेते हैं इजाजत। थैंक यू सो मच, आप गेम चेंजर्स को ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करो, नीचे आपको जो है हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, और बाकी भी वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल। और बहुत जल्दी, जैसे हमने कहा था कि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा बढ़ेगी, और फिर पूरे तरीके से हम आने वाले हैं। तो अगर आपके दोस्तों को अभी तक नहीं पता है तो उनको भी बताओ, गेम चेंजर्स पे हम लोग आ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, शेयर करिए, कंटेंट पसंद आया तो लाइक भी करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। अभी इजाजत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, टीम अपडेट कुछ आती है, प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस की बात होती है, तो वो लेकर भी वापस फिर से जुड़ेंगे, वो वीडियो आपका आएगा रात को। बहुत बहुत शुक्रिया।